गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब पढ़ा था, है ना। आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन एंड आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं भाई? विच हैव सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक मास। जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन जो मास नंबर रहता है वो डिफरेंट रहता है। हम उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बेसिकली यहाँ पे हैं। हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो तीनों ही केस में क्या है? 1 1 1। लेकिन अगर हम मास नंबर की बात करें 1 2 3, 1H1, 1H2 एंड 1H3, एटॉमिक नंबर तीनों में क्या है? सेम है 1। बट एटॉमिक मास या मास नंबर की बात करें तो डिफरेंट है 1 2 एंड 3। यही आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर आपका सेम रहेगा, लेकिन जो मास नंबर है या एटॉमिक मास है वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। जैसे हम बात करें आइसोटोप ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 6C12 एंड 6C14, जो रेडियो एक्टिव होता है। 1H3 भी रेडियो एक्टिव होता है बेटा। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जिनकी लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है, अपने आप ही खत्म हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, इसलिए इनको तभी जब यूज करना हो तभी प्रिपेयर करते हैं, उससे पहले नहीं करते क्योंकि लाइफ टाइम बहुत कम होती है। अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करूं तो ये 14 डे की लाइफ टाइम रखता है बस। ठीक है भाई। तो आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग रहेगा, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, 6C12, 6C14। इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अगर हम बात करें प्रोटीरियम की तो जो सिंपल वाटर हम बनाते हैं वो हाइड्रोजन के प्रोटीरियम आइसोटोप से बनाते हैं बेटा। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि H2O में हाइड्रोजन का मास हम कितना लेके चलते हैं? 1 लेके चलते हैं। 2 का 2 लेके चल रहे हैं, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 18 मैंने वाटर का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था ना। तो इसका मतलब हम कौन से हाइड्रोजन का मास 1 लेके चल रहे हैं, मतलब कौन से आइसोटोप की बात कर रहे हैं? वहां पे प्रोटीरियम की बात कर रहे हैं। ड्यूटेरियम में आपका हैवी वाटर बनता है बेटा, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में हम यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में आप रिएक्शन जब करते हो तब आप वहां पे हैवी वाटर को भी यूज करते हो। तो हैवी वाटर में आप ड्यूटेरियम वाला यूज करते हो और सिंबल भी D2O हो जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास आप लेके चल रहे हो ये 2 लेके चल रहे हो। और प्रोटीरियम जो है ये 1H3 3 एटॉमिक मास लिए हुए है, लेकिन मैंने अभी बताया कि ये तो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, लाइफ टाइम कम होती है इसकी। उसके बाद है आइसोबार। आइसोबार में क्या रहेगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। आइसोटोप का जस्ट उल्टा रहेगा, एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट रहेंगे लेकिन मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18, मास नंबर 40 होता है। पोटेशियम का 19, मास 40, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर एंड 40 मास नंबर। वैसे तो पोटेशियम का मास 39.9 होता है, राउंडिंग ऑफ करके 40 के नियर बाई ही होता है। तो यहाँ पे आइसोबार एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा बट मास नंबर सेम रहेगा। जैसे आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम एटॉमिक नंबर तीनों के अलग अलग है बट मास तीनों का क्या है? सेम है, 40 है। ठीक है भाई। आइसोटोप एंड आइसोबार एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार में मास नंबर सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को आइसोन्यूट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, जिसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसो मतलब सेम, न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रॉन जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉन्स। जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिसमें हमारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम होगा तो हम बोलेंगे एक दूसरे की आइसो न्यूट्रॉन स्पीसीज है। फॉर एग्जाम्पल 6C14, 7 एंड 15 एंड 8O16। यहाँ पे देखो कार्बन में अगर मैं यहाँ न्यूट्रॉन काउंट करूं, न्यूट्रॉन कैसे निकाल रहे थे? एटॉमिक मास माइनस नंबर। एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है? 14।
नंबर कितना है 6, कितने आ गए 8 न्यूट्रॉन है यहाँ पे। अगर हम नाइट्रोजन में बात करें तो नाइट्रोजन में एटॉमिक मास कितना है 15, नंबर कितना है 7, यहाँ भी न्यूट्रॉन कितने आ गए 8। ऑक्सीजन में अगर बात करें एटॉमिक मास कितना है 16, नंबर कितना है 8, यहाँ भी न्यूट्रॉन कितने आ गए 8 आ गए। तो ये कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के क्या हो गए आइसो न्यूट्रॉन स्पीसीज हो गई। आइसो न्यूट्रॉन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लें लेकिन उनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या हो सेम हो, तो वो एक दूसरे के आइसोटोन्स होते हैं, आइसो न्यूट्रॉन्स होते हैं। हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं सिलिकॉन एंड फास्फोरस। सिलिकॉन और फास्फोरस में अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिलिकॉन में आप कैलकुलेट करोगे एटॉमिक मास कितना है 30 माइनस नंबर कितना है 14, कितने न्यूट्रॉन है 16 न्यूट्रॉन है। फास्फोरस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करें एटॉमिक मास कितना है 31, नंबर कितना है 15, कितने न्यूट्रॉन आ गए 16। तो सिलिकॉन के अंदर भी 16 न्यूट्रॉन है, फास्फोरस के अंदर भी 16 न्यूट्रॉन है। तो ये एक दूसरे की क्या हो गए आइसोटोन्स हो गए, आइसो न्यूट्रॉन हो गए। तो आइसोटोन या आइसो न्यूट्रॉन जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को हम ले लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहे सेम रहे। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती है भाई द स्पीसीज एटम और आयन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो हम उनको आइसो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। अगर हम यहाँ बात करें इनके न्यूट्रॉन्स की तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 एंड एल्यूमिनियम का 13। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। लेकिन अगर कोई आयनिक स्पीसीज है कैटाइन या एनायन है तो मैंने बताया था जितना कैटाइनिक चार्ज है मीन जितना पॉजिटिव चार्ज है आप एटॉमिक नंबर में से उतना ही माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं ना, तो वो हम कम कर देंगे एटॉमिक नंबर में से। और अगर नेगेटिव है तो हम उतना ही ऐड कर देंगे एटॉमिक नंबर में, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन का आप देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ O2 नेगेटिव की। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था 8 बेटा, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है 2 नेगेटिव है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 तो इसके पास पहले थे एटॉमिक नंबर जितने, 2 और लिए हैं तो ऐड कर देंगे, टोटल कितने हो गए 10 हो गए। फ्लोरीन में अगर बात करें एटॉमिक नंबर 9 है तो इतने इलेक्ट्रॉन तो है न्यूट्रल एटम के पास। अब हम फ्लोराइड आयन की बात कर रहे हैं F नेगेटिव, नेगेटिव एक नेगेटिव है मतलब एक हमें ऐड कर देना है 10 आ गए। सोडियम Na पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, Na की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना था 11, इतने ही इलेक्ट्रॉन थे पॉजिटिव मतलब एक कम हो गया, अब इसके पास भी 10 आ गए। Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है बेटा, 2 पॉजिटिव मतलब 2 कम कर देने अब तो 10 आ गया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है बट हम बात कर रहे हैं Al3 पॉजिटिव की, मतलब हमें 3 कम कर देने और यहाँ भी कितना आ गया 10 आ गया। तो O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्पीसीज एक दूसरे की क्या है आइसो इलेक्ट्रॉन्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है बेटा। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 टर्म हमने डिफाइन किया, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स जिसको हम आइसो न्यूट्रॉन्स भी बोल रहे हैं, एंड फोर्थ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास अलग रहेगा। आइसोबार में मास सेम रहेगा, नंबर अलग रहेगा। आइसोटोन्स या आइसो न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन सेम रहेगा, एलिमेंट अलग अलग रहेंगे। एंड आइसो इलेक्ट्रॉन में कोई एटम या कोई आयन हम रहेगा उसकी बात करेंगे और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, सारी की सारी जो स्पीसीज है सारे के सारे जो आयन्स हैं उनके अंदर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉन्स है।